एलपीजी गैस की कमी का असर अब आगरा के होटल कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। होटल व्यवसायियों का ये कहना है कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे खाना बनाने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो उन्हें होटल बंद करने तक की नौबत आ सकती है। मिडिल ईस्ट से जिस तरीके से युद्ध की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, उसका असर तमाम देशों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया की बात की जाए तो देखिए, यहाँ हालात फिर भी सामान्य हैं, लेकिन अभी यहाँ पर गैस सिलेंडर की सबसे ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही है और ऐसे में जो कालाबाजारी करने वाले हैं वो सतर्क हो चुके हैं। अगर आगरा की बात की जाए, देखिए मैं आगरा में मौजूद हूँ, यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि ये पर्यटन नगरी है और इस पर्यटन नगरी में तमाम लोग जो है वो होटल और कारोबार से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में छोटे छोटे तमाम जो रेस्टोरेंट हैं वो यहाँ के लोगों को, जो दूर से दराज से यहाँ पर ताजमहल देखने के लिए टूरिस्ट आता है, उसको अलग अलग व्यंजन परोसते हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। जो घरेलू सिलेंडर हैं उनके लिए भी बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग से ज़रूर आपको कहीं ना कहीं सिलेंडर मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा। ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर मैं इस समय एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए इस किचन में हूँ इस समय हालांकि, और किचन में दिखा रहे हैं कि जो मेन्यू पहले ज़्यादा हुआ करता था वो थोड़ा कम हो गया है, उसको कम किया गया है। कोशिश की जा रही है कि जितना भी हमारे पास स्टॉक है उस स्टॉक से काम चलाया जा सके। अब नंदू जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। रेस्टोरेंट संचालक हैं यहाँ पर। और नंदू जी, आप काफ़ी बरसों से यहाँ रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इस बार जो युद्ध इस समय चल रहा है इजराइल ईरान और तो क्या कहना चाहेंगे, कितना असर यहाँ पर इस समय गैस के नहीं, गैस की जब से युद्ध शुरू हुआ है जैसे स्थिति हुई, गैस मिलना नामुमकिन हो गया। कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि कॉमर्स सिलेंडर ऊपर से नहीं आ रहे। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमने आज नाश्ते में रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं, रात को जल्दी बंद कर देते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना काम चला लें। कंपनी हमको गैस आपूर्ति नहीं कर पा रही। उनका एक ही कहना है कि गैस ऊपर से नहीं आ रही। और मार्केट में सुनने को ये भी मिल रहा है कि कहीं कितने तो मिल रहा है ब्लैक से। हाँ, ब्लैक से मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। बहुत से लोग ले रहे हैं, इधर उधर से ले रहे हैं, उनको मिल रहा है, हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोग लेने वाला मार्केट में मिल तो रहा है पर कंपनी वाले नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी। कितने का सिलेंडर मिल रहा है? सुनने में जा रहा, कोई 3000 रुपये का बता रहा, कोई 3500 रुपये का बता रहा, पर हम लोग नहीं ले पा रहे। हम अगर ऐसी स्थिति होगी आने वाले टाइम में रेस्टोरेंट या तो बंद करना पड़ेगा या कुछ और कुछ सोचना पड़ेगा। नाश्ते में तो ऑलरेडी हमने बंद कर ही दिया है। अच्छा, बुकिंग की बात सामने आ रही है कि बुकिंग भी जो है वो नहीं हो पा रही। बता रहे कि सर्वर ठप है, कभी कुछ कह देते हैं कि नहीं, गैस वो बुकिंग तो हो ही नहीं पा रही प्रॉपर का मिलाते हो मिलता ही नहीं है। कभी सुबह की, कभी शाम की पता लगता है, रात को मिलाओ, कभी सुबह मिलाओ, कभी मिल जाता, कभी नहीं मिलता, मिल ही नहीं रहा। बहुत लंबी लाइन है। कैसे इनसे मालिक उठा नहीं रहे, वो कह रहे ऊपर से सिलेंडर हम पर नहीं आ रहे कॉमर्शियल, जबकि ऊपर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि लिखित में कि सब कॉमर्शियल नहीं दिए जाए। रेस्टोरेंट वालों का तो इस समय एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि बड़े ऐसा समय है। नहीं, बिल्कुल ऐसा समय है कि कोरोना काल से ही बुरा समय है। कोरोना काल में तो कोई चीज़ मिल रही थी, इसमें तो मिलेगी नहीं, तो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ होने के बाद भी हम उस स्थिति में हैं कि हम अपना व्यापार बंद करने की स्थिति में, अगर गैस नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है कि आप जब तक गैस नहीं होगी तो आप खाना कैसे बनाएंगे, व्यंजन कैसे बनाएंगे और उसका लोगों को परोसने का काम कैसे करेंगे। तो आगरा के तमाम जो होटल रेस्टोरेंट वाले हैं उन पर एक बड़ा संकट है। रही बात अब ब्लैक मार्केटिंग की, देखिए ब्लैक मार्केटिंग पूरी तरीके से जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, कई जगह सुनने में ये आ रहा है कि लोगों को सिलेंडर ब्लैक से दिए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ प्रशासन भी पूरी तरीके से नज़र बनाया हुआ है, तमाम टीमें बनाई गई हैं जो एजेंसियों पर नज़र रखी हुई हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा संकट आगरा में रेस्टोरेंट होटल वालों के सामने गैस को लेकर दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। मध्यपुर में जारी युद्ध का असर अब भारत के पर्यटन कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। आगरा के पर्यटन कारोबारियों का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई और लगातार टूर बुकिंग कैंसिल हो रही है। ये बताया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 50% तक कमी आई है और इसका असर सीधे तौर पर प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास के होटल, शोरूम और अन्य कारोबार पर पड़ रहा है। होटल और टूरिज्म से जुड़े व्यापारियों का एक कहना है कि कोविड महामारी के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पर्यटन कारोबार दोबारा पटरी पर आएगा, लेकिन युद्ध की स्थिति ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फिलहाल कारोबारियों की चिंता ये है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो आने वाले दिनों में पर्यटन उद्योग को और बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, अपनी इंडस्ट्री जो टूरिज्म इंडस्ट्री है बहुत सेंसिटिव है। तो पहले कोविड आया, कोविड का इफेक्ट हुआ, देन कभी भी कुछ भी वार वगैरह कुछ भी होता है तो सर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अभी मिडिल ईस्ट का चल रहा है तो मिडिल ईस्ट में
अभी कैंसिलेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट मंथ तो में काफ़ी कैंसिलेशन फेस की है हमने। अपकमिंग बुकिंग पे भी इफ़ेक्ट है सर इसका। अभी ये मिडिल ईस्ट के वॉर पे इसका सिलेंडर और इसका भी इफ़ेक्ट हुआ है सर। ये भी है तो घरेलू, लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है सर। अभी कैंसिलेशन का राउंड ऑफ 20-25% अपना स्टार्ट हो गया है। अब ये भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है सर। अपकमिंग में भी राउंड ऑफ हो रहा है आपका 20-25%। अभी भी यही रेशियो बना हुआ है, लेकिन सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाके हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। आप अगर टूरिस्ट की बात करते हैं तो ताजमहल में राउंड ऑफ 30-40,000 टूरिस्ट पर डे का था, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर बात करते हैं तो 10,000 12 राउंड ऑफ रेशियो रह गया है सर। पर्यटन नगरी आगरा, जी हाँ, बरस भर यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो ताजमहल के दीदार के साथ साथ अन्य स्मारकों के दीदार के लिए पहुँचता है और यहाँ का पर्यटन उद्योग इन्हीं टूरिस्टों पर टिका होता है। लेकिन अक्सर कर ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है कि यही पर्यटन उद्योग जो है, होटल उद्योग हो चाहे पर्यटन उद्योग हो, लगातार जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार होता रहता है। कभी कोरोना लगातार एक बड़ा झटका इस उद्योग को देता है, तो अब कभी छोटे छोटे जो तस्वीरें सामने आती हैं अलग अलग किसी वजह से, चाहे इस समय जो मिडिल ईस्ट में सैन्य युद्ध चल रहा है उसकी तस्वीर को देखें तो उसका असर भी इस पर्यटन उद्योग पर सीधा पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर आगरा की बात करें तो आगरा में जो टूरिस्ट पहले करीब 30 से 35 हज़ार की संख्या में पर डे यहाँ पहुँचता था, वो अब 10-12 हज़ार के आसपास रह गया है। इसके अलावा लगातार होटल की बुकिंग जो है वो कैंसिल हो रही हैं और यही जानने के लिए इस समय मैं पहुँचा हूँ। अमूल कक्कड़ जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत पुराने होटल व्यवसायी हैं, पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हैं। अमूल जी, क्या कुछ हालात इस समय इस इजराइल ईरान के जो युद्ध है उसका असर पड़ने को, और सबसे पहला अक्सर कर मैंने देखा है और हम भी खबर करते रहते हैं कि जब भी कुछ बड़ा कहीं कुछ होता है तो उसका असर पहले आगरा पर्यटन नगरी पे पड़ता है। देखिए, आगरा इज़ बेसिकली ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। आगरा में कोई कॉरपोरेट मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो टूरिस्ट है वही आते हैं। आगरा में यूनेस्को सर्टिफाइड 3 मॉन्यूमेंट हैं, आगरा फोर्ट है, ताजमहल है एंड फतेहपुर सीकरी है। इन्हीं को देखने के लिए, बाकी आगरा का एक्सपीरियंस करने के लिए टूरिस्ट यहाँ आता है। चूँकि टूरिस्ट जगह है और टूरिज़्म बहुत सेंसिटिव मार्केट है, ज़रा सा भी कहीं कुछ होता है सबसे पहला असर उसका टूरिज़्म पे पड़ता है। अब जैसे ये मार्च के महीने में मिडिल ईस्ट में जो वॉर शुरू हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका के साथ, बट वो 10 कंट्रीज़ में फैल गई। उस फैलने की वजह से क्या हुआ कि जो कम्यूट सिस्टम है जिससे टूरिस्ट आता है, फ्लाइट कनेक्टिविटी, उसकी प्रॉब्लम हो गई, एयरपोर्ट्स बंद हो गए, फ़्लाइट का रूट चेंज हो गया। फ़्लाइट का जब रूट चेंज होता है तो फ्लाइट जो एयर फ्रेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से टूरिस्ट अवॉइड करता है उस डेस्टिनेशन पे जहाँ उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। बिकॉज टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो बहुत है पूरे वर्ल्ड में, आगरा ही क्यों आएगा या हिंदुस्तानी क्यों आएगा वो, अगर उसको कन्वीनियंट नहीं है तो नहीं आएगा। और इसका एक्सपीरियंस हम लोग ने किया मार्च के महीने में। हमारे करीब 12 से 14 ग्रुप हमारे सिर्फ अपने होटल में कैंसिलेशंस हुए हैं। पूरे अक्रॉस द सिटी अगर मैं देखूं तो काफ़ी कैंसिलेशंस हुए हैं। अगर इस वॉर की वजह से और ज़्यादा कमी इसमें आती है, बिकॉज हम लोगों को इस बार लग रहा था कि हमारा ये जो अप्रैल टू सितंबर वाला पीरियड होगा या मई टू सितंबर वाला पीरियड होगा ये बेहतर होगा, बिकॉज चाइना और फार ईस्ट मार्केट का मूवमेंट होना चाहिए। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि चाइना का जो विजिट वीज़ा इस समय अभी इशू नहीं हो रहा है वो इशू मतलब एज सुन एज पॉसिबल किया जाए, सो दैट पिछले 5 सालों से जो चाइना मार्केट टूरिज्म का के रूप में नहीं आ पा रहा है वो कम से कम शुरू होगा तो कुछ तो राहत होगी कि एक सेक्शन रुका तो दूसरा सेक्शन कोई ना कोई कड़ी ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आगरा के पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जा सके। लेकिन इस समय के जो हालात है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से मैं एक यहाँ पर होटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन भी खाली है, लॉबी भी इस समय खाली है। टूरिस्ट जो है वो इक्का दुक्का संख्या में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ा असर जो है वो पर्यटन उद्योग पर पड़ता है। हालांकि अगर अप्रैल से लेकर आगे की बात की जाए, मार्च में ही इतनी दिखाई दे रही है, गिरावट दिखाई दे रही है, तो सोचिए कि अप्रैल जब गर्मी का सीजन लगातार तेजी से आगे बढ़ेगा तो उसमें क्या कुछ हालात होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।
गाजियाबाद में गैस एजेंसियों के बाहर आज भी बड़ी संख्या में लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का ये कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी और उनके मोबाइल पर सिलेंडर डिलीवर होने का मैसेज भी आ गया, लेकिन सिलेंडर अभी तक घर नहीं पहुंचा। ऐसे में लोग खुद एजेंसी पहुंचकर गैस लेने के लिए मजबूर है। हालात ऐसे हैं कि कई लोग दफ्तर से छुट्टी लेकर लाइन में खड़े हैं, जबकि घरों में गैस खत्म होने की स्थिति बन रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद में गैस एजेंसी के बाहर और यहाँ पर घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतार देखी जा सकती है। तस्वीरों में आप देखेंगे तो तमाम लोग और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कतार में लगे हुए हैं और जो बुकिंग सेंटर है एजेंसी का, वहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये हाल इस गैस एजेंसी का नहीं, शहर भर में जितनी भी गैस एजेंसी हैं वहाँ पर भी जो गैस एजेंसी है इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं? चार दे रहे दिन तारीख में लिख के, इस तारीख को दो, इस तारीख को देखो, ये 17 तारीख दिया, आज कैलेंडर कट रहा है। कब बुक किया था आपने ये? किया अभी तो पर्ची अंदर से कटवाई है। कितने दिन? शनिवार की बुकिंग है। कितने दिन बाद बोल रहे हैं? अब कल के लिए बोले हैं 17 तारीख के लिए। शनिवार को बुक है और आज सोमवार है और आप कह रहे हैं कि कल आइए। कल आज छुट्टी करी। इतनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो खैर नहीं है इतनी, पर मेरी डेट आ चुकी है सिलेंडर बनने की, मगर मैंने सिलेंडर के लिए आज जो है छुट्टी ली है कंपनी से, फिर कल ले लेनी पड़ेगी। ड्यूटी से छुट्टी भी ली है और उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। परसों आए थे, इन लोगों ने टाइमिंग दिया, अभी देखो कोई मतलब नहीं है कि सिलेंडर मिलने का। मुझे तो लग नहीं रहा है मिले। है आपकी गैस? नहीं, बुक नहीं हुई। भी नहीं है अभी। ऑनलाइन भी करे कह रहे थे ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन भी और नहीं। यहाँ के भी कोई मतलब नहीं है गैस का। अभी घर पे गैस खत्म हो चुकी है? ये खत्म होने वाला ही है सिलेंडर। एक आज चल जाए, कल तक कोई मत पता नहीं है। सर मिल गया आपको सिलेंडर? अभी नहीं भैया, अभी तो पर्ची से मिली है। अभी परिचित है, अभी पर्ची कटी है। हाँ जी, मिल जाएगा लग रहा है सिलेंडर अब आराम से। जब ये कट गया तो शायद मिल जाए। मोबाइल पे मैसेज आया क्या कि डिलीवर्ड हो गया। अच्छा। हाँ, ये देखो, आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ। डिलीवर्ड हो गया, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि डिलीवर हो गया, यानी ब्लैक में हो गया आपका सिलेंडर? सब हो गया। अभी मैं आपको डिलीवरी भी दिखा देता हूँ। आपका भी साथ यही हुआ है? ऑन पेपर हो गया है बट अभी पहुँचा नहीं है घर पे। यानी ऑन पेपर जो आपने बुकिंग की थी वो डिलीवर दिखा रहा है, बट उसमें से हमारे घर पे पहुँचा नहीं है। यानी उसको ब्लैक कह सकते हैं, ब्लैक कर दिया गया है। टोकन से ब्लैक, किसी ने पैसे ज़्यादा लेकर के उसको डिलीवर कर दिया। ये इन्होंने बुकिंग नंबर दिखा रहे हैं और उसके बाद दिखा रहे हैं कि इनका जो बुकिंग सिलेंडर था वो डिलीवर्ड हो गया है। ये इनका कहना है, यानी जो इनको सिलेंडर मिलना था वो अब किसी और को मिल गया। आप ये कह रहे हैं कि बुक हुआ और डिलीवर कर दिया गया? दिखा रहा है आपके पास 3 तारीख को आपके पास डिलीवर हो गया है और जबकि मेरे पास आया नहीं है सिलेंडर। 3 तारीख को? 3 तारीख, ये जो 3 तारीख गया है स्मार्ट। बुकिंग करी, उसके बाद मैसेज आ गया कि 3 तारीख में आपका जो गैस सिलेंडर है वो डिलीवर्ड हो गया है, यानी घर पहुंच गया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, यानी गैस बीच में गई तो गई कहाँ। लेकिन लाइन बढ़ती जा रही है, पब्लिक बढ़ती जा रही है। और अंदर की तस्वीर एक बार दिखा देता हूँ। नहीं मिला आपको भी? नहीं मिला। ये देखिए आगे जो तस्वीर है, अंदर देखिए मारामारी जो है, अंदर पूरा लोग जाने के लिए लगे हुए हैं। घंटों तक इंतज़ार करते हैं कि नंबर आए, किसी भी तरह से बुकिंग हो और उसके बाद गैस इनको मिल जाए। और यहाँ देखिए जो डिलीवरी है उनका ये कहना है कि बीच में ही ब्लैक हो जा रहा है। तो ये यहाँ पर गैस आ रही है, सिलेंडर से उतर भी रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि घरों तक नहीं पहुँच रही है। दिक्कतें हैं। ये गाड़ियाँ ऐसी खड़ी कर दी गई हैं अब? हाँ, ऐसी खड़ी है सारी। मिल रहा है यहाँ पे सिलेंडर के लिए डिलीवर नहीं कर रहे हैं? डिलीवर नहीं हो रहे हैं, बाकी कस्टमर जो भी आ रहे हैं उनको सबको गैस दे रहे हैं। घर पे नहीं पहुँच पा रही गैस? अभी नहीं पहुँच पा रही। हाँ, शाम को पहुँचेगी, एक गाड़ी और आ चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि उनका जब डिलीवरी दिखा दे रहा है, यानी उन्होंने बुकिंग किया और उसके बाद वो दिखा रहा है कि डिलीवर्ड हो गया, जबकि वो हुआ ही नहीं है। नहीं, उनको भी गैस दे रहे हैं, जिनका अगर हो भी गया डिलीवर उनको भी गैस दे रहे हैं। कोई को भी दे रहे हैं? वापस नहीं जा रहा है यहाँ से। इनका कहना है वापस नहीं जाना, लेकिन बाहर पब्लिक का कुछ और कहना है और पब्लिक परेशान होती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये तस्वीरें महज एक एजेंसी की नहीं, गाजियाबाद में 96 गैस एजेंसियां हैं और ज़्यादातर इसी गैस एजेंसियों पर इसी तरह का माहौल ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।